भगवान राम जब शबरी से मिलते हैं तो शबरी को देखो भगवान मिल गए, लेकिन शबरी को भी भगवान तब मिले जब उसे कोई संत मिला था। जब शबरी ने संत की शरणागति की, मतंग ऋषि की, तो उन्हीं संत ने जाते जाते कहा कि बेटी एक दिन तेरे लिए राम आएंगे। कब कहा था? श्री राम के आने के 10,000 वर्ष पूर्व, और 10,000 वर्ष तक वो शबरी इंतजार करती रही, क्योंकि गुरु ने कहा है राम आएंगे। ये विश्वास, शायद राम न भी आते, लेकिन शबरी के विश्वास ने राम को खींच लिया। शबरी के अपने गुरु के वचनों के प्रति आस्था ने राम को उन वनों में प्रवेश करा दिया। शबरी के उस विश्वास, अटूट विश्वास ने कैकेयी के मुख से राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाया कि वहां कोई इंतजार कर रहा है। यह विश्वास का दर्शन है। और जब शबरी से राम मिले तो राम तो मिल गए थे, लेकिन एक संत का जो भाव होता है वो जगत कल्याण का होता है। शबरी कहती है प्रभु आप मुझे मिल गए, लेकिन आने वाले युगों में मेरे जैसा जीवन तो जरूर नहीं किसी को प्राप्त होगा, और इतने ऐसे गुरु और ऐसी स्थिति। तो प्रभु मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूं, इतना जानना चाहती हूं, भविष्य में अगर कोई चाहे कि तुम्हारी प्राप्ति कर ले तो कैसे करेगा? शबरी जगत कल्याण की बात कर रही है, शबरी हमारे और आपके कल्याण की बात कर रही है। इस शबरी का दूरदृष्टिता है। राम बड़े प्रेम से मुस्कुराए उन बेरों को खाते हुए, और मुस्कुराते हुए श्री राम ने शबरी को परमात्मा प्राप्ति की वो सीढ़ी बताई जिसमें 9 सीढ़ियां हैं, जिसे नवदा भक्ति कहते हैं। हम और आप सब परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन सच कहूं परमात्मा ने जो कहा है कि मेरी प्राप्ति ऐसे होगी वो करना नहीं चाहते। ये एक और बड़ा झूठ है जो हम अपने आप से कहते हैं। श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि इस रास्ते से मुझे प्राप्त कर लोगे। चलो तुम छोड़ो सारी बातें, राम की बात तो मान लो, ईश्वर की बात तो कम से कम मानो। कहना हम ईश्वर की भक्ति कर लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन बात तो अभी नहीं मानेंगे, और फिर कहते हैं कि राम मिल जाए। श्री राम की पूरी नवदा भक्ति में एक बार भी यह दर्शन नहीं आया कि मेरी प्राप्ति, मेरी पूजा, मेरी अर्चना, ना, बल्कि भगवान सबसे पहली प्रतिज्ञा में, सबसे पहले दर्शन में कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। मेरी अगर पहली भक्ति कोई मुझसे पाना चाहता है, उसको पहला कार्य करना पड़ेगा किसी संत का संग, किसी सदगुरु की प्राप्ति। सदगुरु, मैं थोड़ा सा बाइफरकेट कर दूं इन शब्दों को। एक गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर है। गुरु मतलब जो आपको टीच कर रहा है, या गुरु मतलब जो आपको कुछ नई चीज बता रहा है, या कुछ अच्छा ज्ञान दे रहा है। लेकिन सदगुरु जो सदज्ञान दे, जो सत्य की ओर ही ले जाने की बात करे, वो जीवन में होना बहुत जरूरी है। खुलिया भाग सदगुरु मिलिया। परमात्मा तक की विचार मत करो, बहुत गड़बड़ है हमारे अंदर। पहले शुद्धिकरण की बात करो, पहले किसी सदगुरु की प्राप्ति की बात करो। और जिस दिन वो प्राप्ति हो जाएगी, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, वो करेगा। नौका में बैठने के बाद आपको नहीं कुछ करना, नाविक चलाता है नाव को और आपको पार पहुंचाता है।
प्रथम भगति संतन कर संगा, और फिर वो कह रहे हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले संतों का संग करो और फिर उनसे रति लगाकर पूरा मन पूरे डेडिकेशन के साथ उनसे मेरे बारे में सुनो और जानो, मेरी कथा सुनो। उनसे, हर किसी से नहीं, किसी संत से जो मुझे प्रेम करता हो, जो मेरा प्यारा हो। क्योंकि अगर तुम लाइब्रेरी से वॉल्यूम निकाल के रामचरितमानस का पढ़ने लगोगे तो तुम्हें राम समझ में नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। फिर तुम्हें राम वैसा समझ में आएगा जैसे तुम हो। और अगर ऐसा ही हो जाता तो फिर विद्यालय क्यों होते, इंस्टीट्यूट क्यों होते? उस किताब को लेकर जब तुम जाते हो तो तुम्हारा लेक्चरर, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा अध्यापक तुम्हें बताता है वास्तविक दर्शन क्या है। कोई बताने वाला मिले कि इसका सार क्या है। वो जो मुझे प्रेम करता हो, भगवान ने बहुत सावधानी से कहा है ये बात, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कारण ये है कि आने वाले समय में, आज के इस दौर में अनेक लोग जो अपने अपने तरीके से बातें कह रहे हैं, लेकिन आपको तो वही बात समझनी जो किसी संत के मुखारबिंद से, किसी व्यासपीठ से फ्लो कर रही है। वही राम से मिलवा सकता है, वही तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारे कृष्ण, तुम्हारे शिव से मिलवा सकता है। और इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है। To whom you learn, किससे सीखना है ये जानना उस सीखने से ज्यादा जरूरी है। किससे सीखना है, किससे सुनना है ये जानना सुनने से ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी समस्याएं वहां खड़ी होती हैं, सुनने लोग चले जाते हैं या सुनते हैं या हम किसी को फॉलो कर रहे हैं उसको जाने बगैर। इसलिए बहुत पूर्व में एक बात और कह दी गई, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। उन्होंने सजेशन दिया है, आप जानिए, कुछ दिन व्यवहार कीजिए, 1 आध साल 2 साल जैसा लगे, सुनो समझो जानो, एंड देन यू, फिर आप जुड़िए। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप कैसे? अरे हम बाजार में जाते हैं, अभी गर्मियां आ रही हैं, आप लोग मिट्टी का मटका खरीदेंगे, उसको भी ऐसे ऐसे बजाएंगे, 50-100 रुपए वाले को भी है बजा के देखते हैं ना। पूरी जिंदगी की बात है साहब, आदि अनादि जन्मों की यात्रा है। किसी गुरु के चयन करने के लिए बहुत अपने आप को समझना और उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि जमाना बड़ा उल्टा हो गया है, बड़ा मामला खतरनाक है इस समय, ध्यान रखना। हमारे ब्रज में विनोद में, हंसी में संत कई बार बड़ी सुंदर बात कह देते हैं कि गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, और भाड़ में जाओ या मरो, हमें लिफाफा। बोलो राधे राधे। देखो बड़ी कड़वी बातें हैं, समझनी पड़ेंगी। अब तुम्हें 7 दिन की तो याद नहीं रहेगी, आज की तो याद रहेगी कम से कम। इसलिए अपने जीवन में चुनाव करना सीखिए, क्योंकि चुनाव बार बार नहीं होते। इस बात को जानना और समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में दर्शन आया है कि जब आप दीक्षित हो तो कहां से हो, कैसे हो? तो सबसे पहले बोला गया है कि जिससे आप दीक्षित हो ब्राह्मण शरीर होना चाहिए। पहली कंडीशन ये डाली गई है। दूसरा, पुरुष ही होना चाहिए। तीसरा, भक्त होना चाहिए परमात्मा का। चौथा, संतुष्ट होना चाहिए। और 5वां, हर बार आपको ईश्वर की ओर धकेलने वाला होना चाहिए। हर बार तुम्हें ईश्वर की ओर धक्का दे। नियम बताए गए हैं।
सूत्र को समझना और जानना सबके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि ये जीवन की बात है साहब, ये जीवन के बड़े बड़े दर्शनों की बात है, छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। इसलिए इस सूत्र को ध्यान रखिएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और मैं तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं भक्ति की बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वास्तव में तुमने किसी संत को पा लिया तो बाकी 8 तो वो करवा ही देगा, फिर तो हो ही जाएगा, फिर कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, फिर तो हो जाएगा। एक बार एंटर भर हो जाओ,